हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट दहे मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, हमने स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल स्टार्ट किया था, फिर हमने स्ट्रेट लाइन के सभी आर्टिकल्स को समझा, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखे, प्रैक्टिस के लिए हमने बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स भी देखे। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन के अंडर आने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल स्टार्ट किया, जबकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल आपको 12th बोर्ड के लिए भी है, तो हम इसका एक एक आर्टिकल लेने के बाद उस पे बेस्ड जो बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेस है उससे प्रॉब्लम्स ले रहे थे। तो ये जो आर्टिकल है पूरा आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये आपको IIT JEE के लिए भी और फिर 12th बोर्ड के लिए भी स्टडी करना है। तो चलो देखो, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेते फ्रॉम न्यू सिलेबस 12th बुक्स। तो चलो देखो, आपके सामने फिर से उसी कैटेगरी में कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। अब हम इस लेक्चर में सभी इन टाइप्स के प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, वन बाय वन करके सभी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करेंगे। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, IIT के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे, शॉर्टकट भी आपको मिल जाएंगे एंड साइड बाय साइड आपके सभी 12th बोर्ड के प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलो देखो, यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने प्रॉब्लम्स है। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times द अदर, देन शो दैट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया है, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। इट रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें दो लाइंस होती है जो ओरिजिन से पास होगी। ओके, तो दो लाइंस है तो दो स्लोप्स हो गए। तो स्लोप के लिए आपको कंडीशन भी दी गई है। क्या है कंडीशन? स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 times द अदर। फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है वो दूसरे लाइन से क्या है, 4 times है। तो इस कंडीशन का यूज करके हमें ये जो है पार्ट ए शो करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखो, यहाँ पे वी हैव आपके पास क्या है, पेयर ऑफ लाइन्स है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन। देयरफॉर अब आपको पता है इसमें दो लाइंस है तो आप m1 प्लस m2 फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, m1 प्लस m2 ये भी आपका हो चुका है माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो स्लोप्स ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ये आपको अच्छे से पता है। तो गिवन दैट आपको एक और कंडीशन प्रॉब्लम में दी गई है। क्या है वो कंडीशन? गिवन दैट स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 times अदर। स्लोप ऑफ वन लाइन दैट इज m1 इज इक्वल टू 4 times स्लोप ऑफ अदर दैट इज 4m2। तो सेम एग्जाम्पल जो है पुटिंग हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो अच्छे से, m1 की वैल्यू यहाँ पुट की तो आपको क्या मिलेगा, 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h अपॉन b। यहाँ भी पुट करेंगे, सो 4m1 m1 की वैल्यू पुट करेंगे 4m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो फिर ये एडिशन क्या आएगी, 5m2 4 प्लस 1 5m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड m2 स्क्वेयर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, a 5 भी यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड। तो चलो m2 की वैल्यू यहाँ मिल गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे m2 की वैल्यू मिल गई, उसे हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर माइनस ट्वाइस h अपॉन 5b ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। चलो स्क्वेयरिंग कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। एक b और a b कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 इंटू 4 16h स्क्वायर, ये 25b वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 25ab। और बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड प्रूफ। तो कितना सिंपल है देखो, आपको बाय नॉलेज ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आपको दो रूट्स मिलेंगे जिसमें से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मुलेशन आपको पता है।
कंडीशन प्रॉब्लम में दी गई है उसका यूज किया और सिर्फ पुटिंग रिपुटिंग किया और शफल किया तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो कितनी आसानी से सिंपल टेक्निक से आपके यहाँ पे आंसर्स आ सकते हैं। तो आपको बस यहाँ से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे आप अच्छे से समझोगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो, चलो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या बताया गया है आपको, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0 bisect the angle between coordinate axis। अब देखो अच्छे से क्या दिया है, जैसे कि आपको रिप्रेजेंटेशन में बताया गया ए लाइन से, ओके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वी हैव, तो आपके पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। अब ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y है, तो इसमें दो लाइंस होगी और दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होगी। ओके कोई बात नहीं। तो फिर कुछ इस तरह से देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है यानी कि x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस। उन्होंने क्या बताया यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से है, ये दोनों, तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट करता है। एक लाइन क्या करती है, इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल को बाइसेक्ट करती है। अब सिंपल है, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, बाइसेक्ट करेगी तो ए भी 45 होगा, ए भी 45 होगा, तो यहाँ पे आपका मेजर आएगा 45 डिग्री। ओके, तो फिर या फिर वो लाइन क्या कर सकते हैं, इसे इस तरह से भी बाइसेक्ट कर सकती है। तो जैसे बाइसेक्ट करेगी ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, सो ये बनेगा 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री। तो अगर इसमें से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो एंगल है उसे बाइसेक्ट करती है तो उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो 45 डिग्री हो सकता है या फिर 135 डिग्री हो सकता है। वन ऑफ द लाइन, अच्छे से देखो, वन ऑफ द लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। वन ऑफ द लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 बाइसेक्ट the angle between coordinate axis that is theta is equal to 45 degree और theta is equal to 135 degree। सिंपल है, अगर ये जो एंगल ये लाइन होती है तो 45 डिग्री का एंगल मेजर करेगी विद एक्स एक्सिस। अगर इस तरह की लाइन होगी, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसे बाइसेक्ट करती है, तो फिर ये जो एंगल होगा पूरा कितना होगा, 135 डिग्री। तो उसके स्लोप्स क्या होंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 45। देखो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्री क्या होगा 1, या tan m इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू 135। tan ऑफ 135 क्या है, -1। अच्छे से याद रखो इसे, tan ऑफ 135 डिग्री क्या आएगा, -1। ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपका होगा आपको ये पता चल जाएगा, या फिर मैंने आलर्ड एंगल्स के बारे में भी आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी आलर्ड एंगल्स की दी है। सो tan ऑफ 45 डिग्री क्या आएगा, 135 डिग्री -1, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाले लाइंस का स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। देयरफॉर एज, तो ये जो इक्वेशन 1, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस ehm प्लस a इज इक्वल टू 0। कैसे ऑब्टेन करना है ये मैंने आपको कई बार बताया है, पुट y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1, तो आपको आसानी से ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। तो आपको पता है m की वैल्यू 1 या -1 पुट करनी है, सो पुट, क्योंकि इसमें दो लाइंस है तो एक का स्लोप 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू प्लस और -1, तो यहाँ पे m स्क्वायर है, सो +1 एंड -1 का कोई वैल्यूएशन आता नहीं। देयरफॉर b, m की वैल्यू 1 पुट करे या -1 पुट करे, m स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। ट्वाइस h, m की वैल्यू +1 -1 पुट करे तो +1 किया तो प्लस, -1 किया तो माइनस आएगा,
प्लस ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल, ये वहां जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, इनटू ट्वाइस एच, इस तरह से आपको मिलेगा। तो जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो प्लस ही आएगा। सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। देखो, और वही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन, कितने आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपको पता चल गया। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल करना है, किस तरह आसानी से आंसर्स को पाना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो देखो, यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम बड़े इंटरेस्टिंग है, जितने अच्छे से आप इसे समझोगे, विजुअलाइज करोगे, उतने ही आसानी से आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो समझना क्या है, अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है, इसके लिए आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर से देखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करना है, मतलब दो लाइन से जो ओरिजिन से पास होती है उनका कंबाइंड इक्वेशन यानी कि जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। और आपको पता है वो क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई होगा। तो चलो आपको क्या करना है ये पता चल गया, लेकिन अब तो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है आपको, तो पहले आपको दो लाइंस फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे आप दो लाइंस को फाइंड करोगे, जॉइंट इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। या फिर कुछ और है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे ही आपको मिल जाता है, आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्योंकि हम कंबाइंड इक्वेशन से ही ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन। तो चलो देखो यहाँ से मैं आपको प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सॉल्व करके देने वाला हूँ। सेकेंड एंड थर्ड आप खुद सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फिर मेकिंग एन इक्विलैटरल, इक्विलैटरल वर्ड आया है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इसका हर एंगल का मेजर 60 डिग्री होगा विद द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो, सॉरी, इज विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट ग्राफ से, कोऑर्डिनेट प्लॉट कह सकते हैं आप, xy प्लॉट कह सकते हैं। तो चलो देखो अच्छे से, तो y इज इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा, 1 2 3, तो ये आपकी क्या है, y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। दिस इज y इज इक्वल टू 3। अच्छे से देखो, आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए, प्लॉटिंग आ गई तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। अब आपको क्या करना है, दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलो देखो, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की। क्यों ऐसा किया ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल सो फॉर्म्ड होगा, ये ओरिजिन है, इसे हम ए बोलेंगे, इसे हम बी बोलेंगे। तो ये ट्रायंगल ओ ए बी है, ये क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। इसलिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ये क्या होगा 60 डिग्री और ये क्या होगा 60 डिग्री। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दो लाइंस को फाइंड कर सकते हो, फिर उसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो चलो कैसे, ए एंगल 60 डिग्री है तो ये लाइन एंड एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल, तो ये एंगल भी क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से, पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल नहीं किए, अल्टरनेट एंगल से। तो फिर ये जो फर्स्ट लाइन है इसे हम L1 बोलेंगे, ये सेकेंड लाइन है इसे हम L2 बोलेंगे। सो L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री, एंड L2 का कितना होगा, अगर ये 60 है ये भी 60 है, तो L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो आप क्या करो, पहले लाइंस को फाइंड करो।
तो चलो देखो ये ऑप्शन जो है ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि आपको क्या कर सकते हैं। L1 मिल गया, उसका एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो उसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री यानी कि √3 होगा। एंड ये जो सेकेंड लाइन है इसे हम m1 बोलेंगे, सेकेंड लाइन है, सो इसका सेकेंड लाइन का एंगल कितना है m2, उसका स्लोप मिलेगा tan ऑफ 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री, सो वो क्या मिलेगा -√3 मिलेगा। अच्छे से देखो क्या मिलेगा -√3। तो ये लाइन इसका स्लोप आ गया √3, ये लाइन इसका स्लोप आ गया -√3, तो इसका इक्वेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो y इज इक्वल टू m1x, इसका इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो y इज इक्वल टू m2x, m1 पुट करो m2 पुट करो, आपको यहाँ से फर्स्ट लाइन मिलेगी, यहाँ से सेकेंड लाइन मिलेगी, दोनों का आप क्या कर सकते हो जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट प्रोसेस जो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। देखो अच्छे से, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वी हैव, देखो सेकेंड प्रोसेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वी हैव, मैं सेकेंड प्रोसेस आंसर क्यों देने वाला हूँ ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैंने लाइन के स्लोप आसानी से फाइंड कर लिए, लाइन ओरिजिन से पास होती है तो मैं लाइन का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, तो जॉइंट इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन हर वक्त ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर बेस्ट वे हमारे पास होना चाहिए, और बेस्ट वे क्या है वो ये है। तो प्रॉब्लम आप किसी भी वे से सॉल्व करो, यहाँ कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बेस्ट वे मतलब क्या, ऐसा वे जहाँ से हर प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व होगा, ये वे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वी हैव आपके पास क्या है, अ लाइन y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है, तो स्लोप क्या आएगा 0। नाउ अब हमें इस लाइन से दो लाइन क्या करेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, मतलब अच्छे से देखो ये जो लाइन है एंड हमें जो लाइन फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, या फिर जो लाइन दी गई है और जो लाइन हमें फाइंड करनी है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो नाउ द लाइन which makes an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है। एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ लाइन y इज इक्वल टू 3 हैज स्लोप m। अच्छे से देखो, तो ये जो लाइन है जो हमें फाइंड करनी है एक्चुअली, वो लाइन y इज इक्वल टू 3 से कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री, तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता नहीं है, वो ओरिजिन से पास होती है इतना पता है, लेकिन स्लोप पता नहीं है, तो मैंने स्लोप क्या एस्यूम किया, m एस्यूम किया। तो जैसे ही मैंने स्लोप m एस्यूम किया, तो अच्छे से देखो ये लाइन का स्लोप मुझे पता है, ए लाइन का स्लोप भी मैंने एस्यूम किया है m, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ए भी पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छे से देखो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा मतलब क्या है, tan 60 डिग्री, सो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 मतलब क्या है, हमारे लाइन का स्लोप m, एंड m2 मतलब क्या है, ये दूसरे लाइन का स्लोप वो क्या है 0, सो m माइनस 0 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह m2 की जगह क्या आएगा 0। तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tan 60 मतलब क्या है √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m अपॉन 1 प्लस m, ये तो 0 हो गया मतलब 1। सो अच्छे से देखो, तो जैसे हम मॉड निकालेंगे यहाँ क्या डालना पड़ेगा, प्लस और माइनस का साइन, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। तो जैसे हमने यहाँ पे m इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 का साइन डाला, तो फिर क्या होगा देखो अच्छे से, हम यहाँ पे अब स्क्वेयरिंग करेंगे, देयरफॉर स्क्वेयरिंग के बाद क्या होगा, m स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, इस तरह से हमें मिलेगा। तो फिर क्या होगा, चलो देखो अच्छे से, m स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो ये आ गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो m स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से मिलता है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब bm स्क्वेयर
प्लस ट्वाइस HM प्लस A इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होता है। क्योंकि अच्छे से देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो BM स्क्वायर प्लस ट्वाइस HM प्लस A इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या करते हैं? दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx, देयरफॉर y अपॉन x इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या होती है? y अपॉन x होती है। अच्छे से देखो, तो फिर होमोजेनियस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसे ऑब्टेन करते हो? पुट y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए m की जगह पे क्या पुट करो? y इज इक्वल टू x, क्योंकि इसमें दो लाइन से जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx, यानी कि m इज इक्वल टू y अपॉन x। तो जैसे ही आपके पास क्या होगा? m में इक्वेशन आएगा, मतलब स्लोप में इक्वेशन आएगा, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, तब वहां से आप सेपरेट लाइंस को फाइंड करने की जगह पे क्या करो? m की वैल्यू y अपॉन x पुट करो, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस मिलेगा, यानी कि कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पुट किया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा भी आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो देखो, तो यहां से आपने क्या सीखा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से ध्यान दो। फर्स्ट प्रोसेस तो मैंने आपको बताई थी, मैंने सेकेंड प्रोसेस से आंसर से आपको क्या क्या कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट लाइंस बिल्कुल भी फाइंड नहीं की है, ये आपको अच्छे से समझना है। मैंने सेपरेट लाइन मतलब दो लाइंस फाइंड नहीं किया, तो मैंने क्या किया? दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मुलेशन यूज करके पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑब्टेन किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको m के दो वैल्यू मिल सकती है और फिर वहां से दो लाइंस मिल सकती है, लेकिन मैंने उसे फाइंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, मैंने वहां पे m इज इक्वल टू y अपॉन x पुट किया, तो मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगा? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस मिलेगा। बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आप फर्स्ट प्रोसेस से भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका? ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन। अच्छे से देखो, वी हैव, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है, वी हैव अ लाइन। क्या दी है लाइन? चलो देखो, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है? अच्छे से देखो, स्लोप क्या है इस लाइन का? माइनस x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट 2, सो इसका स्लोप क्या है? माइनस 3/2। तो चलो देखो, अब हमें करना क्या है इसे समझो। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास होती है एंड इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे? टेक्निकली इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसका स्लोप क्या है? माइनस 3/2। तो कुछ इस तरह से वो लाइन होगी। अच्छे से देखो, तो हमें क्या करना है? ऐसी पेयर ऑफ लाइंस ड्रॉ फाइंड करनी है जो इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। चलो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, इसे मैंने क्या बोला? L1, और मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, इसे मैंने क्या बोला? L2। तो L1 इस लाइन से कौन सा एंगल बनाती है? 30 डिग्री का, एंड दिस लाइन L2 इस लाइन से कौन सा एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। बस ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने जस्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, ये करेक्ट नहीं है। तो देखो, ये कुछ इस तरह से लाइन होगी, L1 L2 ओरिजिन से पास हो गए और इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनेगी, तो ये कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया। तो जैसे ही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिला, तो आपको क्या करना है? ये दो लाइंस फाइंड करनी है, इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो, आप क्या कर सकते हो? L1 L2 फाइंड कर सकते हो, उसके बाद उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो मैं प्रोसेस अब ऐसी नहीं करने वाला, अच्छे से ध्यान देके देखो इसे कैसे करेंगे। तो इसका स्लोप हमें मिल गया। नाउ अ लाइंस विच मेकिंग
एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 has slope m। अच्छे से देखो, मैंने ये L1 L2 जो है वो इस लाइन से क्या करती है, 30 डिग्री का एंगल करती है, उसका स्लोप मैंने क्या एज्यूम किया, m। तो अब देखो ये दो लाइन से इनका स्लोप मैंने क्या एज्यूम किया, m। दो लाइन से तो दो स्लोप मिलेंगे, अच्छे से याद रखो। और ये जो लाइन है ये मुझे गिवन है, इसका स्लोप मुझे पता है -3/2। तो इसका चलो टेम्पररीली एज्यूम करो, मैंने इसका स्लोप एज्यूम किया m, इसका स्लोप आपको पता है -3/2 और दोनों के बीच का एंगल पता है 30 डिग्री। तो आप फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय, चलो क्या है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइन का, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 मतलब ये होगा m2 मतलब क्या होगा -3/2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। वैल्यूएशन को पुट करेंगे सो आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 की जगह पे हम m पुट करेंगे माइनस m2 की जगह पे इस लाइन का स्लोप पुट करेंगे -3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है m इंटू -3/2। सो tan 30 आपको पता है 1/√3। क्या है tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्रॉस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2m प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3m, अच्छे से देखो 2 माइनस 3m अपॉन क्या मिलेगा 2, सो 2 क्या होगा कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको पता है जैसे मॉड निकालना है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लेना होगा, और आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो आपको क्या मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m ब्रैकेट का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो 2 माइनस 3m ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2m प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, चलो स्क्वेयरिंग करके लो, सो 4 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4m स्क्वायर, देखो अच्छे से देखो 3a स्क्वायर माइनस 2ab, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 माइनस 12 होगा, अच्छे से देखो 3m स्क्वायर, स्क्वेयरिंग को अच्छे से करो, चलो देखो फिर से एक बार करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12m प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9m का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2m मतलब क्या आएगा 4m स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 प्लस 12m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9, सो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल 3 इंटू 4 12m स्क्वायर, 3 इंटू 12 प्लस 36m प्लस 27, अच्छे से देखो तो सब वहाँ जाएगा, सो क्या आपको क्या मिलेगा 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, सो 3m स्क्वायर, 36 प्लस 12 प्लस 48m, 4 वहाँ जाएगा, अच्छे से देखो प्लस माइनस होगा 27 माइनस 4 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो इसे क्या होता है, देखो 12m स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3m स्क्वायर, 36 प्लस 4 मतलब 48, 27 माइनस 4 मतलब प्लस 23। तो अब भाई देखो हमें क्या मिला ऑक्सिलरी इक्वेशन, अच्छे से देखो हमें क्या मिला ऑक्सिलरी इक्वेशन। लास्ट प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब क्या है इसमें दो लाइन से जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन मतलब क्या होती है y इज इक्वल टू mx मतलब m इज इक्वल टू y अपॉन x। तो आप क्या करते हो यहाँ से m के दो वैल्यूज फाइंड करते हो, वहां से दो लाइंस फाइंड करते हो, फिर क्या करते हो ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करते हो। मैं ऐसा नहीं करने वाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला मतलब इसमें दो लाइन से दोनों ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इज इक्वल टू mx होती है मतलब m इज इक्वल टू y अपॉन x होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे m इज इक्वल टू y अपॉन x पुट करूंगा, शॉर्टकट है, अच्छे से देखो तो आपको क्या मिलेगा 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर,
प्लस 48y अपॉन एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0। थ्रूआउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, आंसर्स आपको कैरी फॉरवर्ड करके दिया, पूरी तरह से सॉल्व करके ईच एंड एवरी रीजन का स्टेप बताया, शॉर्टकट भी बताया। तो हम यहाँ से कभी भी दो सेपरेट लाइंस फाइंड नहीं करेंगे। जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलेगा वहाँ पे यम की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट करो तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। आगे देखो, चलो लास्ट प्रॉब्लम जो है आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलो देखो क्या करना है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द y एक्सिस। कॉन्सेप्ट को समझो। चलो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो ये लाइन मैंने फाइंड की और ये लाइन मैंने फाइंड की। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री का, और ये जो लाइन है ये भी y एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री का। ओके, तो अगर ये लाइन y एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री। और ये देखो ये क्या है 60, ये क्या है 60 60 60 120 प्लस 30, मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा 150 डिग्री। तो ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है। समझो इसे क्या करना है। तो फिर क्या होगा, एज लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ y एक्सिस, therefore angle of inclination of a line with x axis is, तो फर्स्ट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा 30 डिग्री, एंड सेकेंड लाइन का 30 60 60 कितना होगा 150 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा m1 इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, एंड सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा m2 इज इक्वल टू tan ऑफ 150 डिग्री। सो m1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रूट 3, एंड m2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि tan 31 अपॉन रूट 3 है, tan 150 क्या है माइनस 1 अपॉन रूट 3 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर क्या होगा y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3x। देयरफॉर रूट 3y इज इक्वल टू x एंड रूट 3y इज इक्वल टू माइनस x। Therefore x minus root 3y is equal to 0, x plus root 3y is equal to 0। ये आपको क्या मिलेगी सेपरेट लाइंस मिलेगी। तो आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। Therefore कंबाइंड इक्वेशन इज क्या होगा कंबाइंड इक्वेशन x माइनस रूट 3y इंटू एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो चलो देखो जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स है, जितने अच्छे आपकी टर्मिनोलॉजीज है, जितने अच्छे आपके फॉर्मुलेशंस है, उतने ही इजीली आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपका सबका चहेता चैनल जो है उसे तो सब्सक्राइब। आपके सामने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो सुनो अच्छे से, इसे क्या है प्रॉब्लम, इफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या दिया है होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, और ये तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब इसमें दो लाइंस है और दो लाइंस के बीच का एंगल के बारे में आपको कुछ तो बताया है। क्या बताया है, इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then show that 100 into h square minus ab is equal to a plus b bracket square। तो यहाँ ये भी क्या है होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसमें क्या है दो लाइंस है, तो दो लाइंस के बीच का यहाँ भी कुछ तो एंगल होगा, और ये भी होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें भी दो लाइंस है,
पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके बीच भी कुछ तो एंगल होगा। तो यहाँ पे आने वाले दो लाइंस के बीच का एंगल और यहाँ पे आने वाले दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, शो करना है। तो सिंपल है, कुछ तो डाटा आपको दिया है, तो आप क्या करोगे, वी हैव, चलो बोलो क्या है आपके पास, वी हैव ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज acute angle between two lines, therefore tan theta, फॉर्मूला है हमारे पास tan theta इज इक्वल टू θ1 बोलेंगे, चलो θ1 इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, देयरफॉर tan θ1 इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन क्या है, a प्लस b, ऐसा फॉर्मुलेशन है, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। नाउ तो आपके पास अब क्या है, सेकेंड लाइन है 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, कंपेयर विथ 2ax², इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू माइनस 5, b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू माइनस 5/2, b इज इक्वल टू 3। सपोज θ2 इज acute angle between two lines, तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन का यूज करेंगे, tan θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ऐसा आपके पास क्या है फॉर्मुलेशन, वैल्यू पुट करेंगे, tan θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h की वैल्यू क्या है, माइनस 5/2 उसका स्क्वायर 25/4 माइनस a क्या है 2, b क्या है 3, सो a इंटू बी मतलब क्या आएगा 6 अपॉन a प्लस बी मतलब क्या आएगा 2 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, देयरफॉर tan θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू 25 माइनस 24 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर tan θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 कैंसल, सो tan θ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। तो चलो अच्छे से देखो क्या किया हमने, ये पेयर ऑफ लाइंस थी, इसके बीच का एंगल फाइंड किया, इक्वेशन 1 बोला, ये तो जनरल क्या है फॉर्मूला है। सेकेंड आपको दो लाइंस दिए, पेयर ऑफ लाइंस दिया, उसे कंपेयर किया जनरल फॉर्मुलेशन से, ए एच बी की वैल्यू फाइंड की, θ2 इन दो लाइंस के बीच का एंगल एज्यूम किया, सो उनके बीच का एंगल फाइंड किया, यहाँ पे वो क्या आ गया 1/5। लेकिन आपको क्या दिया गया है, इज इक्वल टू दो, मतलब इन दो लाइंस के बीच का एंगल एंड इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, सेम, मतलब क्या है, गिवन दैट, क्या दिया है आपको, गिवन दैट θ1 इज इक्वल टू θ2, देयरफॉर tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। tan θ1 आपका क्या है, इसे ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड से, दोनों साइड से स्क्वेयर करने के बाद क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, 2 का स्क्वेयर आएगा 4, इसका स्क्वायर आएगा h² माइनस ab अपॉन a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, ये वहाँ जाएगा, ये आएगा 25 इंटू 4 मतलब क्या आएगा 100, h² माइनस ab इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर, और वही हमें क्या करना था, शो करना था। तो चलो देखो, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।